हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में ही डिस्कस करेंगे और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानेंगे। तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा है कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में, वो हमने क्या पढ़ा है कि जो ये युद्ध हो रहा था कर्नाटक का, वो क्या हो रहा था, कर्नाटक और क्या कहते हैं हैदराबाद के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ था, एक तरीके से कर्नाटक के द्वितीय युद्ध हुआ था। तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हैदराबाद में कौन था, एक तरीके से आपका नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा चंदा साहब के बीच में क्या हो रहा था, ये युद्ध हो रहा था एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध था। तो ये जो युद्ध था, ये जो संघर्ष चल रहा था, तो ये चल रहा था एक तरीके से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में चल रहा था। तो इसमें क्या होता है कि मुजफ्फर जंग जीत जाता है, इसमें कौन जीत जाता है, चंदा साहब जीत जाता है। तो क्या होता है, एक तरीके से फ्रांसीसियों की जीत होती है। तो जब इसमें मुजफ्फर जंग की जब जीत होती है, तो मुजफ्फर जंग की जीत से क्या होता है, एक तरीके से कि वो जो होता है प्रसन्न हो जाता है और खुश होकर के क्या करता है, एक तरीके से डुप्ले जो गवर्नर था, फ्रांसीसी का गवर्नर था डुप्ले, उसको क्या करता है, एक तरीके से पांडिचेरी और मसूलीपट्टनम क्या कर देता है, उस क्षेत्र उसको दे देता है। जब वो उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से क्षेत्र दे देता है, तो वो आगे की जब अपनी राजधानी पे बढ़ता है तो क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने पर क्या कहते हैं, निजाम का तीसरा पुत्र आता है। और निजाम का तीसरा पुत्र कौन आता है, सलावतगंज आता है। तो सलावतगंज जब आता है तो वो क्या करता है, एक तरीके से फ्रांसीसी को जो होता है, फ्रांस जो होते हैं उनको क्या एक तरीके से दे देता है, 4 क्षेत्र उनको दे देता है एक तरीके से। किसको, फ्रांसीसी को दे देता है, जिसको मैंने बोला था रामसी। क्या बोला था, रामसी। 4 क्षेत्र दे। जो आपका सलावतगंज होता है वो क्या करता है, एक तरीके से जो सलावतगंज होता है वो एक तरीके से फ्रांसीसियों को 4 क्षेत्र जो दे देता है, कहाँ, आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी सरकार में पड़ते हुए एक तरीके से 4 क्षेत्र किसको दे देता है, फ्रांसीसी को दे देता है, जिसको बोलते हैं रामसी साइट बोलते हैं। जिस रामसी साइट बोलते हैं वो कौन कौन सी होती है, तो राजमुंदरी होती है, एलोरा होती है, मुस्तफानगर होता है और चिरकाल होता है। तो ये जो रामसी साइट होते हैं ये किसको दे देता है, एक तरीके से फ्रांसीसी को दे देता है। फिर आते हैं यहाँ पर कर्नाटक में। तो कर्नाटक में क्या होता है, अजवरुद्दीन होता है आपका एक तरीके से। यहाँ पे आपका एक तरीके से क्या पड़ा, ये कर्नाटक था, ठीक है। तो कर्नाटक में क्या होता है, एक तरीके से अनवरुद्दीन जो होता है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अनवरुद्दीन की मृत्यु जब हो जाती है तो उसका जो पुत्र होता है एक तरीके से वो कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, एक तरीके से तिरुचिरापल्ली में आ जाता है। कहाँ जाता है, तिरुचिरापल्ली में कौन आ जाता है, मोहम्मद मोहम्मद अली आ जाता है। यहाँ पे तिरुचिरापल्ली में कौन आता है, मोहम्मद अली आ जाता है। लेकिन ये जो आपका चंदा साहब होता है तो ये क्या कहता है, एक तरीके से चंदा साहब फ्रांसिस को कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, क्योंकि जो सांप के सपोले को पालना क्या है, बहुत बुरी बात है। हमें क्या करना है, एक तरीके से मोहम्मद अली को क्या करना है, हमें मारना है। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से मोहम्मद अली को मारने के लिए क्या करते हैं कि वो यहाँ पे प्लान बनाते हैं एक तरीके से कर्नाटक में। और क्या करते हैं, एक तरीके से वो सोचते हैं कि मोहम्मद अली जो है उस पे क्या करते हैं, यहाँ पे तिरुचिरापल्ली पे क्या करते हैं, एक तरीके से घेरा बनाने की सोचते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो एक नया गवर्नर आ जाता है, एक तरीके से रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है। ब्रिटेन का जो होता है, ब्रिटिश का रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, आने से क्या होता है कि जो भारत का इतिहास है उस तरीके से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब ये सोचते हैं एक तरीके से मोहम्मद अली को क्या करने के लिए, मारने के लिए सोचते हैं, तो जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो क्या करता है कि भाई उस टाइम यहाँ पे तो कर्नाटक ऐसा है, भाई पहले जो कर्नाटक था वो यहाँ तक फैला था। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या पड़ता है, कर्नाटक की राजधानी पड़ती है अर्काट। अर्काट। तो रॉबर्ट क्लाइव जब आता है आपका, तो वो क्या करता है, एक तरीके से भाई मोहम्मद अली को उसका बचाना होता है। उसका मेन मकसद ये होता है कि भाई अगर क्या कहते हैं, एक तरीके से कि मोहम्मद अली अगर मर गया तो फिर क्या होगा, एक तरीके से उनका जो व्यापार होने में या फिर उनके विस्तार करने में एक तरीके से समस्या उत्पन्न हो सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि हमें मोहम्मद अली को एक तरीके से क्या करना है, बचाना है। और जिससे कि हम जो भारत में एक तरीके से अपना शासन हुकूमत जो चला सकते हैं, एक तरीके से व्यापार को फैला सकते हैं, इसके लिए क्या है, मोहम्मद अली का जो बचना क्या है, बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है,
अर्काट पे क्या करता है, एक तरीके से कब्जा कर लेता है। वो क्या कर लेता है, एक तरीके से कब्जा कर लेता है, वहां पे आक्रमण कर लेता है। तो एकदम से ही किसको, जो आपका ये होता है आपका चंदा साहब को क्या पता चल जाता है, तो वो क्या सोचते हैं, फ्रांसिस को बोलते हैं कि भाई हमें क्या है, अपनी राजधानी अपनी कर्नाटक को बचाना है। तो वो सोचता है कि ना मेरे पास बांसुरी रहेगा ना बजेगी बांसुरी, इससे अच्छा है कि मैं ना अपना यहाँ पे सीधा चला जाता हूँ अपने कर्नाटक में। तो वो जो चंदा साहब जब तक कर्नाटक में पहुंचता है तो उसके हाथ से जो अर्काट है वो भी छिन जाता है, और कर्नाटक जो रहता है वो भी उसके पास एक तरीके से नहीं बचता है। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से अंग्रेजों की जीत हो जाती है, और फ्रांसीसी क्या होते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, इस बार हार जाते हैं। इसमें जब फ्रांसीसी हार जाते हैं तो एक तरीके की यहाँ पे क्या होती है, सहायक संधि होती है। किसके बीच में होती है, फ्रांसीसियों के बीच में क्या होती है, एक तरीके से संधि होती है, अंग्रेजों के बीच में संधि होती है, जिसमें क्या बोलते हैं कि डुप्ले को जो है ना उसको दोबारा कहा वापस फ्रांसीसी भेज देना। इसमें डुप्ले को भेजने का मकसद ये होता है आपका कि जो उनका जो रास्ता है वो कौन रोक सकता है, डुप्ले रोक सकता है। तो इससे अच्छा जो बड़ी चीज है उसको ही हटा देना क्या होता है, बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारे काम में अड़चन ना पड़ सके। तो वो डुप्ले को क्या करते हैं, एक तरीके से हटा देते हैं, और फिर फ्रांसीसी की तरफ से एक नया गवर्नर आता है, वो होता है आपका गोडेहे या फिर गोडेहियो भी बोल सकते हैं, या फिर गोडेहे भी बोल सकते हैं। तो ये आता है एक तरीके से संधि करने के लिए। तो जो संधि होती है वो होती है एक तरीके से पांडिचेरी की संधि। तो ये यहाँ पे क्या थी हमारी, ये मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि कैसे यहाँ पे एक तरीके से फ्रांसीसी हारते हैं, और एक तरीके से क्या होता है कि अंग्रेज जीत जाते हैं। क्या होता है भाई, जब अल-वरुद्दीन हार जाता है, मतलब मर जाता है, तो भाई चंदा साहब क्या करता है भाई, वो भाग के तो यहाँ आ जाता है। जब वो भाग के मोहम्मद अली यहाँ आ जाएगा तो वो क्या कहता है भाई, हमें भी सोचते हैं कि जब पिता मर गया है तो उसके पुत्रों को मारना भी क्या है, एक तरीके से जरूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या बन सकता है, एक तरीके से घातक बन सकता है। तो चंदा साहब जो ये सोचता है तो वो फ्रांसीसी से बोल के वो चिल्लापल्ली में आ जाता है उसको घेरा बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव जाकर के यहाँ पे अर्काट में एक तरीके से क्या कर लेता है, घेरा बना करके अर्काट पे कब्जा कर लेता है। तो जब इनको पता चलता है तो ये वापस आते हैं, तो ना उनके पास कर्नाटक बचता है ना अर्काट बचता है, और वो कहीं के नहीं जाते। इस तरीके से क्या होता है कि फ्रांसीसी जो है हार जाते हैं और अंग्रेज जो होते हैं जीत जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं वन लाइनर में कि डुप्ले ने बुंसी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी बनाई। तो इसका मतलब ये था कि जब डुप्ले जा रहा था तो उसने क्या सोचा कि मैं अपना किसी एक फ्रांसीसी को यहाँ पे रख देता हूँ, जो कि क्या है एक तरीके से इनकी मदद भी करेगा, और एक तरीके से क्या है कि इसका एक तरीके से अस्तित्व भी बना रहेगा। तो उसने क्या किया था, एक तरीके से डुप्ले ने कि बुंसी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी बनाई। तो एक ब्रिटिश, फिर क्या होता है कि एक ब्रिटिश आता है, कौन आता है, क्लर्क क्लाइव ने क्या किया था, तिरुचिरापल्ली में दबाव कम करने के लिए अर्काट पर किले पर क्या कर लिया था, एक तरीके से घेरा बना लिया था, जिससे कि मोहम्मद अली को क्या किया जा सके, एक तरीके से बचाया जा सके। इस समय फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि इस समय क्या हुआ कि तंजौर के सेनापति, भाई तंजौर का जो सेनापति था उसने क्या किया था, चंदा साहब की क्या कर दी थी, एक तरीके से हत्या कर दी थी। और तब तिरुचिरापल्ली पर क्या हुआ था कि फ्रांसीसी सरकार ने हमला किया था, और वे जो अंग्रेज थे उससे क्या हो गए थे, एक तरीके से हार गए थे। भाई उनके पास ना तो अर्काट बचा था एक तरीके से, ना ही उनके पास कर्नाटक बचा था, और इससे क्या हुआ था कि अंग्रेज जीत गए थे और फ्रांसीसी क्या हुए थे, हार गए थे। फ्रांसीसी ने क्या बोला कि जब इन फ्रांसीसी ने डुप्ले को वापस बुला लिया, जब एक संधि हुई, पांडिचेरी की संधि हुई, तो उसमें क्या बोला अंग्रेजों ने कि आपको डुप्ले को वापस कहाँ, फ्रांसीसी भेजना होगा। जब डुप्ले वापस फ्रांसीसी चला गया तो गोडेहियो को पांडिचेरी का क्या बना दिया गया, एक तरीके से अगला गवर्नर बना दिया गया। और गोडेही के साथ क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1754 में कौन सी संधि करी थी, एक पांडिचेरी की संधि करी थी, जिसमें मोहम्मद अली को अंग्रेजी समर्थन होने की वजह से क्या दिया गया था, कर्नाटक का जो नवाब था वो क्या कर दिया था, एक तरीके से घोषित कर दिया गया था कि अब जो कर्नाटक का नवाब बन गया था वो आपका कौन बन गया था, आपका मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया था। तो ये था हमारा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अब मिलते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू।